हेलो मेरे राइजिंग जनरेशन। तो आज कुछ चर्चा करेंगे हम लोग रैशनल नंबर्स के ऊपर, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, बट वी लर्न दिस इन क्लास 6, क्लास 7। सो रैशनल नंबर होता क्या है एक्चुअली? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। सो रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, rational number of the form p by q। ये p by q यहाँ पे it is an alphabet, but इसका मतलब ये होता है कि ऊपर कुछ नंबर है, नीचे भी कुछ नंबर है। any number where you see fraction number, that is called a rational number। और कुछ एक चीज भी कहूंगी मैं, where q and p are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। अब you will ask me what is integer? integer का मतलब होता है कि we have numbers lying down in the number line। 0 होता है, the positive numbers lie this side, 1 2 3 4 5 6 so on। और यहाँ पे we have the negative numbers, -1 -2 -3 -4 -5। so any number which you get in the number line means the integers। कोई भी नंबर जो प्रेजेंट है नंबर लाइन पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है 0 एंड द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल्सो द नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या बताया? रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q and p are integers and q is not equal to 0। मतलब न्यूमरेटर में 0 नहीं होने का। it could be like 6 by 7। so this is called the p। और यहाँ पे जो नंबर नीचे होगा उसे बोलते हैं q। it should not be 0। अब इसे हम लोग जो ऊपर में है नंबर उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6 डिवाइडेड बाय 0, so this is not a rational number, but this is a rational number क्योंकि यहाँ पे 0 है। अभी अगर हम सिर्फ 6 लिखते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है नहीं, इसका मतलब ये सीधा है कि कुछ नहीं है इन द डिनोमिनेटर। दैट लिटरली मीन्स दैट वी हैव 1। हमेशा ये ध्यान में रखना, we have 1 since it is in the form of p by q, so this is also a rational number। कुछ भी नंबर हो सिंगल, भले ही वहां पे डिनोमिनेटर ना ही हो, पर ये याद रखना है कि इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1। ठीक है? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर रैशनल नंबर। तो अब आ जाओ, वी विल चेक हाउ मेनी types of rational number do we have। positive rational number, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अभी मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 by 7 positive because I don't have a sign here, I mean the minus sign, hence it is called positive rational number। अब इसी को अगर हम लोग मतलब -2 by -7 लिखते हैं तो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव?
माइनस साइन है तो तुम लोग बोल दोगे दिस इज नेगेटिव, बट नहीं, ये पॉजिटिव है, बिकॉज माइनस एंड माइनस इज गेटिंग कैंसल्ड, इन रिटर्न यू आर गेटिंग 2/7, हेंस इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब चलो चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर, मान लो यही नंबर यूज कर सकते हैं, इसी से मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, -2/7, सो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, नाउ और 2/-7, सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव। और ये जो मैंने दिखाया था कि माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, विच एक्चुअली गेट्स कैंसल्ड, सो इट बिकम्स योर पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे माइनस साइन एक ही है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, इट मीन्स इट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब चले आते हैं थोड़ा इंटीजर के लाइन में। यहाँ पे हो 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5. So in the positive side, if someone asks you which one is greater, 2 or 5, we know that 5 is greater in the positive side. अब आ जाओ in the negative side. If I ask you which one is greater, -2 or -5, okay, you have to understand this one properly. When it comes to the negative side, the number which is smaller is always the greater number. The number which is closer to 0 is always greater than the other numbers. यहाँ पे मैंने पूछा कि -5 is greater or -2 is greater. Obviously -2 is greater than -5 because -2 is more close to 0. ये बस ध्यान में रखना है. Don't get confused with this. Many students suffer for all these basic things. Even when they reach in class 7, 8, 9, 10, they are not even clear with these basic. थोड़ा छुप छुप के देख लेना मेरा वीडियो, ताकि अगले को पता ना चले कि you really do not know the basic. छुप छुप के देख लेना. This video is meant for everyone. Parents can also see, because there are some students with lots of curiosity to know things, to question their parents. So when you see these small things in the video, you will also be clear. तो चलो अब करते हैं express 3/8 as a rational number with denominator 48. ठीक है ना. सो 3/8 लिखा है हमने, आंसर हमें मिलना चाहिए 48. सो ये 3, ये 8. 8 into what gives you 48? डिनोमिनेटर में बोला है we should have 48. So I wrote it here. 8 into what gives you 48? 8 6 are 48. यहाँ पे लिखा ना 6, तुरंत ऊपर में भी 6 लिख दो. तो what do you get? 3 6 are 18. तो ये है तुम्हारा आंसर. ओके, नाउ एक्सप्रेस -6/11 as a rational number with numerator -36. तो नंबर हमारा क्या है? -6/11. लिखो यहाँ पे -6/11, और यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? -36. ठीक है, क्या ये सही क्वेश्चन है?
11 into something will never give you 36. Question I copied from the textbook. I guess it is wrong. It's a rational number. अच्छा न्यूमरेटर में है 36. Sorry. -36 in the न्यूमरेटर और वो था डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे ये पहले लिखना था. 6 into 6 gives you 36. अगर यहाँ पे ये माइनस साइन ना होता तो we would have put a minus with this 6 because in return our answer should be negative. Plus into minus is a minus. 6 6 are 36. 11, this 6 you have written here, the same you will write here also. 11 into 6 is a 66. ठीक है. और भी बहुत सारे बेसिक्स में लेकर आऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक ये देखो, क्लियर हो जाओ and start practicing your maths every day. Let it be you are from any class, that does not matter, but when you start watching this, your small doubts will be cleared. Until then, bye bye, take care.